छेड़छाड़ के आरोपी पाखंडी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। पूछताछ में भी चैतन्यानंद ने असहयोग किया है, निराधार बताकर जवाब से इनकार कर रहा है। डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने पूछताछ की। लॉकअप में चैतन्यानंद की सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विशेष जानकारी, ज्यादा जानकारी इस खबर को विस्तार देने के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन के साथ। जतिन, ये बता नहीं रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चैतन्यानंद इस वक्त है वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में। उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी सुरक्षा के लिए भी उसके बैरक के बाहर, जिस बैरक में चैतन्यानंद को रखा गया है, 2 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है और सीसीटीवी से लैस वो बैरक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल शाम को यानी कि 6 बजे जब कोर्ट से सीधा चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तमाम डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की। 2 घंटे का ये पूरा सेशन चला, लेकिन चैतन्यानंद कुछ भी सवालों के जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहा है। वो खुद को फंसाया गया, इस तरीके की बातें कर रहा है। सबूत जब चैतन्यानंद के सामने रखे गए, उससे पूछा गया कि 2 महीने से तुम फरार क्यों थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मठ और ट्रस्ट को घेरता हुआ नजर आया। लेकिन पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहा और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जांच में सहयोग जो है वो चैतन्यानंद नहीं कर रहा। वो कभी ये बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है, कभी ये बोलता है कि उसको फल खाने हैं, कभी ये बोलता है कि उसको उसके कपड़े चाहिए, कभी और दूसरी चीजों की वो मांग करता है। लेकिन पुलिस के सवालों का जवाब चैतन्यानंद साफ तौर पर नहीं दे रहा और यही कारण है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। कल भी कोर्ट में पुलिस ने बहुत क्लियर कहा था कि डिजिटल फुटप्रिंट दिल्ली पुलिस के पास है। वो डिजिटल फुटप्रिंट ये, एक तो 17 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, दूसरे उसके फोन से निकाले गई चैट्स डाटा जिनको रिट्रीव करने का काम किया जा रहा है, और तीसरा जो 3 महिलाएं हैं उनके स्टेटमेंट। इन सभी को कन्फ्रंट चैतन्यानंद से कराना है और जब इन्हीं सबूतों के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है तो सीधे तौर पर कोई भी जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं दे रहा और यही कारण है कि जांच में सहयोग जो है वो चैतन्यानंद करता हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार अब एक बार फिर से आज सुबह सेशन शुरू होगा। डीसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं और संभवतः इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है वो शुरू किया जाएगा। एक नई लोकेशन के बारे में पता लगा, अल्मोड़ा, जहां पर वो विक्टिम्स को लेकर गया था और वहां पर भी मॉलेस्टेशन किया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि टीम अल्मोड़ा मूव की है, वहां से भी जो तमाम सबूत हैं वो जुटाने की कवायद तेज की जा रही है और जरूरत पड़ेगी तो अल्मोड़ा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर चैतन्यानंद को ले जाकर भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। छेड़छाड़ के आरोपी पाखंडी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। पूछताछ में भी चैतन्यानंद ने असहयोग किया है, निराधार बताकर जवाब से इनकार कर रहा है। डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने पूछताछ की। लॉकअप में चैतन्यानंद की सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विशेष जानकारी, ज्यादा जानकारी इस खबर को विस्तार देने के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन के साथ। जतिन, ये बता नहीं रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चैतन्यानंद इस वक्त है वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में। उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी सुरक्षा के लिए भी उसके बैरक के बाहर, जिस बैरक में चैतन्यानंद को रखा गया है, 2 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है और सीसीटीवी से लैस वो बैरक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल शाम को यानी कि 6 बजे जब कोर्ट से सीधा चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तमाम डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की। 2 घंटे का ये पूरा सेशन चला, लेकिन चैतन्यानंद कुछ भी सवालों के जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहा है। वो खुद को फंसाया गया, इस तरीके की बातें कर रहा है। सबूत जब चैतन्यानंद के सामने रखे गए, उससे पूछा गया कि 2 महीने से तुम फरार क्यों थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मठ और ट्रस्ट को घेरता हुआ नजर आया। लेकिन पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहा और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जांच में सहयोग जो है वो चैतन्यानंद नहीं कर रहा। वो कभी ये बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है, कभी ये बोलता है कि उसको फल खाने हैं, कभी ये बोलता है कि उसको उसके कपड़े चाहिए, कभी और दूसरी चीजों की वो मांग करता है। लेकिन पुलिस के सवालों का जवाब चैतन्यानंद साफ तौर पर नहीं दे रहा और यही कारण है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। कल भी कोर्ट में पुलिस ने बहुत क्लियर कहा था कि डिजिटल फुटप्रिंट दिल्ली पुलिस के पास है। वो डिजिटल फुटप्रिंट ये, एक तो 17 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, दूसरे उसके फोन से निकाले गई चैट्स डाटा जिनको रिट्रीव करने का काम किया जा रहा है, और तीसरा जो 3 महिलाएं हैं उनके स्टेटमेंट। इन सभी को कन्फ्रंट चैतन्यानंद से कराना है और जब इन्हीं सबूतों के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है तो सीधे तौर पर कोई भी जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं दे रहा और यही कारण है कि जांच में
सहयोग जो है वो चैतन्यानंद करता हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार अब एक बार फिर से आज सुबह सेशन शुरू होगा। डीसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं और संभवतः इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है वो शुरू किया जाएगा। एक नई लोकेशन के बारे में पता लगा, अल्मोड़ा, जहां पर वो विक्टिम्स को लेकर गया था और वहां पर भी मॉलेस्टेशन किया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि टीम अल्मोड़ा मूव की है, वहां से भी जो तमाम सबूत हैं वो जुटाने की कवायद तेज की जा रही है और जरूरत पड़ेगी तो अल्मोड़ा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर चैतन्यानंद को ले जाकर भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। छेड़छाड़ के आरोपी पाखंडी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। पूछताछ में भी चैतन्यानंद ने असहयोग किया है, निराधार बताकर जवाब से इनकार कर रहा है। डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने पूछताछ की। लॉकअप में चैतन्यानंद की सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विशेष जानकारी, ज्यादा जानकारी इस खबर को विस्तार देने के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन के साथ। जतिन, ये बता नहीं रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चैतन्यानंद इस वक्त है वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में। उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी सुरक्षा के लिए भी उसके बैरक के बाहर, जिस बैरक में चैतन्यानंद को रखा गया है, 2 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है और सीसीटीवी से लैस वो बैरक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल शाम को यानी कि 6 बजे जब कोर्ट से सीधा चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तमाम डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की। 2 घंटे का ये पूरा सेशन चला, लेकिन चैतन्यानंद कुछ भी सवालों के जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहा है। वो खुद को फंसाया गया, इस तरीके की बातें कर रहा है। सबूत जब चैतन्यानंद के सामने रखे गए, उससे पूछा गया कि 2 महीने से तुम फरार क्यों थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मठ और ट्रस्ट को घेरता हुआ नजर आया। लेकिन पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहा और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जांच में सहयोग जो है वो चैतन्यानंद नहीं कर रहा। वो कभी ये बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है, कभी ये बोलता है कि उसको फल खाने हैं, कभी ये बोलता है कि उसको उसके कपड़े चाहिए, कभी और दूसरी चीजों की वो मांग करता है। लेकिन पुलिस के सवालों का जवाब चैतन्यानंद साफ तौर पर नहीं दे रहा और यही कारण है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। कल भी कोर्ट में पुलिस ने बहुत क्लियर कहा था कि डिजिटल फुटप्रिंट दिल्ली पुलिस के पास है। वो डिजिटल फुटप्रिंट ये, एक तो 17 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, दूसरे उसके फोन से निकाले गई चैट्स, डाटा जिनको रिट्रीव करने का काम किया जा रहा है, और तीसरा जो 3 महिलाएं हैं उनके स्टेटमेंट। इन सभी को कन्फ्रंट चैतन्यानंद से कराना है और जब इन्हीं सबूतों के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है तो सीधे तौर पर कोई भी जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं दे रहा और यही कारण है कि जांच में सहयोग जो है वो चैतन्यानंद करता हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार अब एक बार फिर से आज सुबह सेशन शुरू होगा। डीसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं और संभवतः इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है वो शुरू किया जाएगा। एक नई लोकेशन के बारे में पता लगा, अल्मोड़ा, जहां पर वो विक्टिम्स को लेकर गया था और वहां पर भी मॉलेस्टेशन किया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि टीम अल्मोड़ा मूव की है, वहां से भी जो तमाम सबूत हैं वो जुटाने की कवायद तेज की जा रही है और जरूरत पड़ेगी तो अल्मोड़ा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर चैतन्यानंद को ले जाकर भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। छेड़छाड़ के आरोपी पाखंडी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। पूछताछ में भी चैतन्यानंद ने असहयोग किया है, निराधार बताकर जवाब से इनकार कर रहा है। डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने पूछताछ की। लॉकअप में चैतन्यानंद की सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विशेष जानकारी, ज्यादा जानकारी इस खबर को विस्तार देने के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जतिन के साथ। जतिन, ये बता नहीं रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है जांच में, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चैतन्यानंद इस वक्त है वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में। उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी सुरक्षा के लिए भी उसके बैरक के बाहर, जिस बैरक में चैतन्यानंद को रखा गया है, 2 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है और सीसीटीवी से लैस वो बैरक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल शाम को यानी कि 6 बजे जब कोर्ट से सीधा चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तमाम डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की। 2 घंटे का ये पूरा सेशन चला, लेकिन चैतन्यानंद कुछ भी सवालों के जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहा है। वो खुद को फंसाया गया, इस तरीके की बातें कर रहा है। सबूत जब चैतन्यानंद के सामने रखे गए, उससे पूछा गया कि 2 महीने से तुम फरार क्यों थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मठ और ट्रस्ट को घेरता हुआ नजर आया। लेकिन पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहा और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जांच में सहयोग जो है वो चैतन्यानंद नहीं कर रहा। वो कभी ये बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है, कभी ये बोलता है कि उसको फल खाने हैं, कभी ये बोलता है कि उसको उसके कपड़े चाहिए, कभी और दूसरी चीजों की वो मांग करता है। लेकिन पुलिस के सवालों का जवाब चैतन्यानंद साफ तौर पर नहीं दे रहा
और यही कारण है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। कल भी कोर्ट में पुलिस ने बहुत क्लियर कहा था कि डिजिटल फुटप्रिंट दिल्ली पुलिस के पास है। वो डिजिटल फुटप्रिंट ये, एक तो 17 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, दूसरे उसके फोन से निकाले गई चैट्स डाटा जिनको रिट्रीव करने का काम किया जा रहा है, और तीसरा जो 3 महिलाएं हैं उनके स्टेटमेंट। इन सभी को कन्फ्रंट चैतन्यानंद से कराना है और जब इन्हीं सबूतों के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है तो सीधे तौर पर कोई भी जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं दे रहा, और यही कारण है कि जांच में सहयोग जो है वो चैतन्यानंद करता हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार अब एक बार फिर से आज सुबह सेशन शुरू होगा। डीसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं और संभवतः इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है वो शुरू किया जाएगा। एक नई लोकेशन के बारे में पता लगा, अल्मोड़ा, जहां पर वो विक्टिम्स को लेकर गया था और वहां पर भी मॉलेस्टेशन किया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि टीम अल्मोड़ा मूव की है, वहां से भी जो तमाम सबूत हैं वो जुटाने की कवायद तेज की जा रही है और जरूरत पड़ेगी तो अल्मोड़ा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर चैतन्यानंद को ले जाकर भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।